हर शहर की ना अपनी एक कहानी होती है, लेकिन कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनमें पूरी की पूरी महागाथाएं छिपी होती हैं। आज हम ऐसे ही एक शहर चांदवड़ के कुछ अनसुने पन्ने पलटने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि महाराष्ट्र का ये जो छोटा सा दिखने वाला शहर है, इसमें आखिर देवी देवताओं, राजाओं और रानियों की ऐसी कौन सी कहानियां दफन हैं। चलिए मिलकर पता लगाते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना उसके माहौल को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये चांदवड़ आखिर है कहाँ और कैसा दिखता है। तो चांदवड़ महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर। आबादी कोई बहुत ज्यादा नहीं, करीब 20,000 लोग रहते हैं। और इसकी खासियत ये है कि यह पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब देखने में बिल्कुल एक शांत हिल स्टेशन जैसा लगता है। और यही माहौल है जो इसकी कहानियों का बैकग्राउंड बनता है। और इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों और घाटियों में गूंजती हैं यहाँ की सबसे पहली कहानियाँ। वो कहानियाँ जो देवी देवताओं और राजाओं से जुड़ी हैं, ऐसे मिथक जो कहते हैं कि आज भी यहाँ की हवा में जिंदा हैं। ये लाइनें ना एक बहुत ही ड्रामेटिक कहानी की तरफ इशारा करती हैं। कहानी एक आज्ञाकारी बेटे की, एक पिता के गुस्से की, और कैसे इन दोनों की वजह से एक पवित्र जगह का जन्म हुआ। ये कहानी है ऋषि परशुराम और उनकी माँ रेणुका की। ये कहानी सच में दिल दहला देने वाली है। हुआ ये कि ऋषि जमदग्नि, जो अपने भयानक गुस्से के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने ही बेटे परशुराम को अपनी माँ रेणुका का सिर काटने का आदेश दे दिया। परशुराम ने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह पिता की आज्ञा मानी। अब मान्यता ये है कि देवी का सिर तो यहीं चांदवड़ में गिरा और उनका धड़ गिरा माहूर में। और आज उसी पवित्र जगह पर देवी रेणुका का एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। पर रुकिए, चांदवड़ की कहानियां सिर्फ देवी देवताओं तक ही सीमित नहीं है। एक और बड़ी हस्ती की कहानी यहाँ से जुड़ी है, और वो है महान राजा विक्रमादित्य। कहते हैं कि उनके जीवन का सबसे मुश्किल दौर यहीं गुजरा था। तो हुआ ये कि किस्मत राजा विक्रमादित्य को चांदवड़ के जंगलों में ले आई। यहीं पर उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और सजा के तौर पर उन्हें कोल्हू में काम करने पर मजबूर किया गया। सोचिए, एक राजा और ऐसी सजा। लेकिन उनकी कला ही उनका सहारा बनी। उन्होंने दीपक राग गाया, एक ऐसा राग जिसमें आग पैदा करने की ताकत मानी जाती है, और दरबार के सारे दिए अपने आप जल उठे। बस इस चमत्कार ने ना सिर्फ उन्हें बेगुनाह साबित किया, बल्कि वहां के राजा चंद्रदेव ने अपनी बेटी की शादी उनसे करवाकर उन्हें उनका खोया हुआ सम्मान भी लौटाया। तो ये तो हुई मिथकों की बातें। अब थोड़ा ठोस इतिहास की तरफ चलते हैं और बात करते हैं उस रानी की जिसने आज के चांदवड़ को असल में बनाया, उसे एक आकार दिया। और वो थी रानी अहिल्या देवी होलकर। वो सिर्फ एक धार्मिक रानी ही नहीं थी, बल्कि एक कमाल की विजनरी थी। एक ऐसी बिल्डर थी जिनका काम आज भी चांदवड़ में सांस लेता है। रानी अहिल्या देवी की छाप आज भी चांदवड़ के जर्रे जर्रे में दिखती है। उन्होंने यहाँ एक शानदार रंग महल बनवाया, आम लोगों के लिए झीलें खुदवाईं, सुरक्षा के लिए खुफिया सुरंगों का जाल बिछाया, और इतना ही नहीं, इंदौर से त्र्यंबकेश्वर तक एक बहुत जरूरी सड़क भी बनवाई, जो आज के नेशनल हाईवे 3 का हिस्सा है। मतलब उनका हर काम दूर की सोच का नतीजा था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? उनका बनाया वो रंग महल आज भी इस्तेमाल हो रहा है। आज वहां सरकारी दफ्तर और एक स्कूल चलता है। मतलब इतिहास और आज का वक्त दोनों एक ही छत के नीचे हैं। चलिए अब इस सफर को आज के समय में ले आते हैं। देखते हैं कि चांदवड़ का ये शानदार अतीत उसकी आज की पहचान पर कैसे असर डालता है। चांदवड़ की असली खूबसूरती ना इसी बात में है कि यहाँ दो दुनियाएं एक साथ जीती हैं। एक तरफ है 11वीं सदी की जैन गुफाएं और पुराने मंदिर जो आपको इतिहास में खींच ले जाते हैं, और दूसरी तरफ है मॉडर्न हाईवे जिस पर दौड़ते ट्रक बताते हैं कि ये आज के व्यापार का कितना जरूरी सेंटर है। और जब हम 11वीं सदी की बात करते हैं तो यहाँ की जैन गुफाएं जो तीर्थंकर चंद्र प्रभु को समर्पित हैं, इस बात का पक्का सबूत है कि चांदवड़ कोई आज का शहर नहीं है। ये तो सदियों से आस्था और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर रहा है। और आज के दौर में चांदवड़ की अहमियत है नेशनल हाईवे 3 पर इसकी लोकेशन की वजह से। ये एक तरह से नॉर्थ नासिक से अहमदनगर और औरंगाबाद जाने वाले ट्रैफिक के लिए गेटवे का काम करता है। इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट और व्यापार का एक बहुत बिजी हब बन गया है। तो अगर कभी चांदवड़ जाने का मौका मिले तो वहां देखने के लिए बहुत कुछ है।
रानी के किले से लेकर पुराने मंदिरों और गुफाओं तक, हर एक जगह इस शहर की अनूठी कहानी का एक पन्ना है जो बस पलटे जाने का इंतजार कर रहा है। और आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, चांदवड़ की ही तरह भारत में न जाने और कितने ऐसे शहर होंगे जिनके अंदर ऐसी ही गजब की कहानियां छिपी हों और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर